हम इस लकड़ी का इस्तेमाल एक ताकतवर और अनोखी गुलेल बनाने में करेंगे जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज बर्बाद कर सकती है। सबसे पहले हमें लकड़ी के किनारों पर बनी सारी दरारें हटाकर इसे एक चौकोर आकार देना होगा। आपको ये कुल्हाड़ी याद है जिसकी हमने मरम्मत की थी? ये उसके बाद से कई चीजों से गुजर चुकी है। हमने इसे दरार पर रखकर फालतू हिस्से निकालने के लिए रबर हैमर का इस्तेमाल किया। अब हमें लकड़ी को लगभग 20 सेंटीमीटर छोटा करना पड़ेगा। इसे एक आरी के बिना करना नामुमकिन है। आखिरकार हमें कुछ ऐसी लकड़ी मिल गई। अब हमने अपने गुलेल के दो हिस्सों का एक सटीक स्केच बनाया और कैंची से उनमें से एक को काट लिया। फिर उंगली पर थोड़ा पेपर ग्लू लगाकर उसे लकड़ी पर चिपका दिया। ओह, हमें इसमें बहुत काम करना है। और तब अपनी जिंदगी में पहली बार हमने एक छेनी उठाई जो हमारे गुलेल को एक बनावट देने के लिए हमें लगभग सारे फालतू हिस्सों को निकालने में मदद करेगी। हमें छेनी को उसकी नोक के सहारे लकड़ी पर रखना होगा और दूसरी तरफ हैमर से लगातार मारना होगा। नोक लकड़ी को काटते हुए अंदर घुसेगी और उसके एक टुकड़े को तोड़ देगी। फिर भी ये तरीका उतना तेज नहीं था जितना हम चाहते थे, इसीलिए हमने आरी लेकर किनारे के पास एक कट बनाया। फिर हमने उसे छेनी से मारा और देखिए टुकड़े कितनी आसानी से निकल गए। हमने ऐसे कई कट्स बनाए और बेकार हिस्सों को निकालने और छेनी से काटने की मेहनत में घंटों तक लगे रहे। सच बताएं तो उस वक्त तक हमें ये पूरा काम खत्म करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा इसका कोई भी अंदाजा नहीं था। हालांकि हम इन मुश्किलों के आदी हो गए और लगभग आधे दिन के बाद हमें कुछ ऐसी बनावट देखने को मिली। तब हमने काम को इस तरफ से रोककर दूसरे स्केच को चिपकाकर दूसरी तरफ का काम शुरू करने के लिए लाइन खींची। अब क्योंकि हमारी वर्कपीस काफी पतली हो गई है तो हम वुड ड्रिल बिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें इसकी लाइन के किनारे बिना इसके ऊपर गए कई सारे छेद बनाने होंगे। ये एक बहुत ही ज्यादा मेहनत वाला काम है पर इसका नतीजा जल्द ही मिलता है। जरा देखिए कितने अच्छे से लकड़ी के गैर जरूरी टुकड़े इसमें से निकल गए, जिसके चलते हमारे पास एक ऐसी वर्कपीस बनी है जो गुलेल तो नहीं कुछ और ही दिख रही है। हम इसके पीछे के खुरदुरेपन को अच्छे से ठीक करके अगले पड़ाव पर पहुंचे, जिस दौरान हमने एक खुरदुरी लकड़ी वाली रेती से काफी वक्त इसे घिसा। पर्दे के पीछे काफी काम चलता रहा और फिर इस पर एक महीन रेती का इस्तेमाल करके शाम तक हमने इसे कुछ ऐसा बना दिया। अब हमें छेद की लाइन बनाना है जिसके जरिए गोली उड़ेगी और ड्रिल करने के उसी तरीके से हमने लाइन के बगल छेद बनाए। हमने इसके अंदरूनी हिस्से को निकाला और ये अभी से ही एक गुलेल की तरह दिख रहा है। भूलिए नहीं कि हम कोई आम गुलेल नहीं बल्कि एक रोलर गुलेल बना रहे हैं। हमने सारे खुरदरेपन को चिकना करने के बाद रोलर रखने के छेद के लिए निशान बनाया। हमने ड्रिल बिट के जरिए इसके बीच में ड्रिल किया जिससे ये कुछ ऐसा दिखने लगा। फिर आगे का काम हम उसी छेनी से भी कर सकते थे पर इन नाजुक जगहों पर लकड़ी टूटने से बचाने के लिए हमने छोटी ड्रिल मशीन का इस्तेमाल किया और फिर एक छोटी रेती का। तब ये कुछ ऐसा दिखने लगा। गुलेल के नीचे हमें कई दरारें दिखी जिन्हें निकालना जरूरी था, तो हमने लकड़ी चिपकाने वाली ग्लू को बीकर में डाला, उसमें पानी की कुछ बूंदें डाली और उन्हें अच्छे से मिला दिया। अब हमने सुई वाली एक सिरिंज लेकर उसके अंदर ग्लू भर दिया। फिर सुई को हर एक दरार में डालकर उसमें ग्लू भर दिया। ये लकड़ी की दरारों को ठीक करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। इसके साथ ही अपनी उंगली से बचे हुए ग्लू को लकड़ी पर रगड़ देना है। हमने इसे दबाने के लिए क्लैंप का इस्तेमाल किया ताकि दरारें जुड़ जाएं और पूरी तरह खत्म हो जाएं। एक्स्ट्रा ग्लू बाहर निकल आई और ये एक अच्छी बात है। हमने गुलेल को इसी तरह रात भर के लिए छोड़ दिया और सुबह इसको साफ करने के बाद हमने देखा कि दरारें चली गई हैं। अब हमें एक आम झाड़ू की जरूरत है, बल्कि सही बोले तो उस डंडे के सिर्फ एक छोटे टुकड़े की जिसे हमने अपनी आरी से काट लिया। काटने के बाद हमें कुछ ऐसे छोटे टुकड़े मिले जिन्हें बाद में इन छेदों में रखा जाएगा।
हमने एक 4 मिलीलीटर की ड्रिल बिट लेकर इन गोलों के अंदर छेद बनाया। फिर इसे किसी मेटल रॉड में लगाकर पेचकस में फंसा दिया। पेचकस और छेने का इस्तेमाल करके हमने गोले को एक सही शेप में छोटा कर दिया। फिर हमने एक आम कील से बने छोटे कटर और अपने पहियों में खांचे बनाए। हमें 2 सही रोलर बनाने में 2 घंटे और कई कोशिशें लग गई। ड्रिल का इस्तेमाल करके हमने रोलर्स जोड़ने के लिए छेद बनाए और पेंट लगाने से पहले पूरी सतह को रेगमाल से चिकना करना जरूरी है। इसके बाद हमने गुलेल के निचले हिस्से में निशान लगाकर ड्रिल से 2 छेद बनाए। ये थोड़ा अजीब है, पर इसी जगह पर शूटिंग रबर बैंड का आखिरी सिरा जुड़ेगा। अब वक्त है हमारे क्राफ्ट को एक खास भूरे रंग वाले तेल से पेंट करने का। गुलेल में रंग डालने और नमी से बचाने के लिए हमने इसे ध्यान से पूरी सतह पर लगाया। हमने इसे धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया और रोलर पर आम अलसी के तेल लगाए। अब हमने इस तरह की एक पट्टी ड्रैगन के पीछे के हिस्से के एक छोटे टुकड़े से काट ली। फिर इस खास औजार का इस्तेमाल करके हमने इसके दोनों तरफ छेद बनाए। इसे कुछ ऐसा दिखना चाहिए। फिर हमने प्रोफेशनल गुलेल वाले 2 रबर बैंड खरीदे। ये पतले हैं पर साथ में उतने ही ताकतवर भी हैं। हमने उन्हें चमड़े की पट्टी में लगाकर कई बार धागे में फंसाया, जिससे ये सही से अपनी जगह लग गया। फिर हमने बेकार हिस्सा काटकर इसकी ताकत का टेस्ट किया। अब हमने रूलर को इसकी जगह डालकर उसे एक आर्म स्टिक के जरिए वहीं लगा दिया। बस ये देख लेना है कि रूलर ठीक से घूम रहा है या नहीं। फिर हमने स्टिक का बेकार हिस्सा काट दिया और रबर बैंड्स के एक छोर को पहले रोलर वाले छेद में डाला, फिर हैंडल के सबसे निचले हिस्से में, जिससे वो दूसरी तरफ से बाहर निकल आया। अब एक छोटी टहनी लेकर उसकी नोक को धारदार बनाया, उसे रबर बैंड के अंदर डाला, फिर उसे कस दिया और हमारा गुलेल तैयार है। आपको अंदाजा नहीं होगा कि इस चीज को एक बड़ी लकड़ी के टुकड़े से काटने में कितना वक्त और मेहनत लगी है। एक आम गुलेल के मुकाबले रोलर गुलेल में फायदे ये हैं कि इसमें रोलर्स के बाद वाली जगह पर हमें रबर बैंड को खींचने के लिए थोड़ी ज्यादा जगह मिलती है। इसके खींचने की दूरी बढ़ती है, जिसकी वजह से आम गुलेल के मुकाबले इसकी ताकत लगभग 30 गुना तक बढ़ जाती है। अब इसे टेस्ट करने का वक्त है और हम इन मेटल बॉल्स को शूट करेंगे। हम सबसे पहले टमाटर को शूट करेंगे। छोटे टमाटर बिना किसी परेशानी के फूट गए, जबकि बॉल लकड़ी के टुकड़े से टकराने के बाद उस पर पड़ी थी। बड़े टमाटर में भी आराम से छेद हो गए। और अब चलिए एक आम अंडे की ताकत को चेक करते हैं। गुलेल ने उसे भी धूल चटा दी और अंडा इतनी बुरी तरह फटा कि जैसे उसके अंदर कोई पटाखा रखा हो। और अब हम देखेंगे कि क्या ये गुलेल कोका कोला के मेटल के कैन को नुकसान पहुंचा सकती है या नहीं। पहला शॉट थोड़ा कमजोर था, पर फिर भी इसमें इतनी ताकत थी कि उसने उसमें छेद कर दिया। चलिए फिर से कोशिश करते हैं। दूसरे शॉट ने इसकी पूरी ताकत को शान से जाहिर किया। क्या ताकतवर चीज है ये। बॉल जबरदस्त तेजी से और ताकत से हवा में उड़ती हैं। ये कैन में छेद करते हुए दूसरी तरफ से इसे बुरी तरह छलनी कर देती है। तो आखिर में हमारे पास एक ताकतवर, अनोखा और एक